हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। शिक्षा विधि में सबका स्वागत है। ज्योमेट्री पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, जहाँ पे लाइंस, एंगल्स, एंगल कितने टाइप के होते हैं ये सब हम लोगों ने देखा था। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी उसके ऊपर किए थे। वो भी पेड बैच का एक पार्ट था जो किसी पार्टिकुलर रीजन से यूट्यूब पे डालना पड़ा। और सेम काम हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली पार्ट 2 में भी हुआ कि जब ऐप पे क्लास कर रहे थे तो टेक्निकल रीजन से वो नहीं हो पाई। तो एज ए प्रॉमिस्ड कि मैं की रिकॉर्डिंग आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो वही काम मैं कर रहा हूँ। शुरू से ही बता देता हूँ पूरा। ठीक है, पार्ट 1 उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा, उसके बिना ये अधूरा है। फिर ये ज्योमेट्री अब लिंक्ड होती चलेगी पूरी एक दूसरे से, तो सारे पार्ट आपको लगातार देखने चाहिए। पार्ट 2 में हम देख रहे हैं ट्रायंगल क्या चीज़ है। हमने बात की थी नॉन कोलिनियर पॉइंट की, यानी कि जो एक ही लाइन पे पॉइंट नहीं होते वो नॉन कोलिनियर कहलाते हैं। तो अगर आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट बनाएं और तीनों पॉइंटों को जोड़ने की कोशिश करें, तो इन 3 पॉइंट के जोड़ने से जो आपको एक शेप दिखाई देगी, ये शेप ट्रायंगल कहलाएगी। दोबारा कहता हूँ, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर आप लेके उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको जो शेप दिखाई देगी वो शेप एक ट्रायंगल कहलाएगी। ये जो ब्लैक मार्क किया है टॉप पोर्शन, ये होता है वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, शीर्ष होता है त्रिभुज का वर्टेक्स। ठीक है, त्रिभुज की साइड को हमेशा वर्टेक्स के हिसाब से नाम दिया जाता है। इस साइड को आप BC कहेंगे, और अगर शॉर्ट फॉर्म में नाम देना है तो इसके सामने का वर्टेक्स A है, तो ये साइड A कहलाएगी। ठीक है, जैसे ये वर्टेक्स B है तो इसके सामने की साइड B कहलाएगी, और ये वर्टेक्स C है तो इसके सामने की साइड C कहलाएगी। ये जो दो आर्म बनते हैं ट्रायंगल की, पहले समझाया था कि ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा। कोण कब स्टार्ट होता है? जब दो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से स्टार्ट होकर अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो उनके बीच का स्लोप एंगल कहलाता है। तो एक ट्रायंगल में 3 ही इंटीरियर एंगल होते हैं। अब ज्योमेट्री की बात करो तो ज्योमेट्री में ऐसा कोई भी शेप पॉलीगन कहलाती है। क्या कहलाती है? पॉलीगन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगन? पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। गॉन मीन्स क्या होता है? साइड्स, मैनी साइड्स। ऐसा शेप जिसकी बहुत सारी साइड्स हो। तो आप पूछेंगे सर बहुत सारी मतलब कितनी? तो एट लीस्ट कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 साइड का पॉलीगन क्या कहलाएगा? ट्रायंगल। 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाला पेंटागन। इस टाइप से आप ज्योमेट्री में वेरियस शेप्स पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल, मैं अंदर वाले की ही बात करूंगा, इज 180 डिग्री। ठीक है, ये हर कोई जानता है, सिंपल है, कोई खास है नहीं, लेकिन क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं इसके ऊपर। कुछ मैंने लास्ट शेप में कराए भी थे, कुछ आज भी कराएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी 2, sum of two sides is always greater than the third side and difference of two sides is always less than the third side। अब मैं इनकी बात करता हूँ। प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 जो होती है, इनइक्वालिटी होती है ट्रायंगल, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। ये कंसेप्ट मैंने जब ज्योमेट्री के नोट्स बनाए और ऑफलाइन क्लास कराई 2017 के एंड में मैंने करवाया था ये। और ऐसा नहीं मतलब हर कोई करवाता है, मुझे पता है, लेकिन आप किस लेवल तक इसको टच करते हैं, पॉसिबिलिटी अराइज करते हैं इनइक्वालिटी में, नहीं करते। नॉर्मली 2 साइड दे रखी है, थर्ड का एक मान निकालना इज दैट, हम इतना करके छोड़ देते हैं। बट मैंने इसकी पॉसिबिलिटी के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी करवाई थी, आज भी दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि पैरामीटर से कैसे वो चीज़ लिंक होती है। तो उस टाइम क्रिटिसाइज किया गया, पर अब SSC ने वही पूछे जो कैट में आते थे, CHSL में ये पॉसिबिलिटी क्वेश्चन आए। तो आज आपको थोड़ा सा डिटेल में फिर से करा दूंगा, और इनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी आपको दूंगा मैं। ठीक है, अगर आपको एक बार कर लेंगे तो आप मार नहीं खाएंगे जिंदगी। सम ऑफ टू साइड्स वाला कंसेप्ट क्या है? देखो, ट्रायंगल बनता कैसे है, लोग यही नहीं समझ पाते, तो पॉसिबिलिटी कैसे अराइज कर पाएंगे। मैं आपको थोड़ा आपको बचपन याद दिलाता हूँ, 7th क्लास। नंबर लाइन खींच ली, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो 7 सेंटीमीटर लंबी एक साइड मान ली मैंने। मैं इसके ऊपर ट्रायंगल फॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। इधर से लेके 4 पार्ट की एक बना दी साइड, और इधर से लेके 3 पार्ट की एक साइड बना दी। देखो ना ट्रायंगल क्या बन पाएगी। आपने इसको 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया और ऐसे एक चाप लगा दी। इधर से आपने क्या किया, 3 सेंटीमीटर का ओपन किया और इधर से एक चाप लगा दी। बात नहीं बनी, दोनों यहाँ के फॉल करेंगी, इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं पाएंगी।
तो ट्रायंगल भी नहीं बन पाएगा। कम होती तो वैसे ही चांस नहीं थे, वैसे इनके बीच एक गैप आ जाता, इक्वल होने पर भी नहीं आया। बट अगर मैं पहली साइड को 5 तक खींच लेता, यहाँ तक 5 तक, और दूसरी को वही खींचता 3 तक, पहली जो आर्क लगती है वो 5 की आर्क लगती है ऐसे, और दूसरे वाली आर्क कैसे लगती, 4 की, तो ये इंटरसेक्ट कर जाती और ये एक ट्रायंगल बन जाता, 5 का, 4 का और 7 का, 5 का, 3 का और 7 का। साइड 5 बनती है, साइड 3 बनती है, 7 बनती है। क्यों बनी? 5 + 3 8, ये 7 से बड़ा हुआ तब बात बनी। 5 और 3 का डिफरेंस 2, ये 7 से छोटा हुआ तब बात बनी। तो ये इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल है कि दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, डिफरेंस छोटा होना चाहिए, तभी आप ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसका मल्टीपल यूजेस क्या है उसको हम थोड़ी देर बाद में सीखें। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इनको याद रखेंगे, थोड़ी देर बाद में इनका मल्टीपल यूज सीखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी कह रही है साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। और इसका एक और रूप क्या बना सकते हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स बोल देते, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बड़ा कोण उसके सामने की भुजा बड़ी मानी जाएगी, छोटा कोण उसके सामने की भुजा छोटी मानी जाएगी, बराबर कोण होंगे तो भुजा बराबर हो जाएंगी, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। ऐसा क्यों होता है उसके ऊपर बात, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर इक्वल, ऐसा क्यों होता है देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब बराबर हो जाता है, देखते हैं ऐसा। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, आप 10वीं क्लास में या छठी क्लास में ऐसा कोण बनाना सीखते थे। मान लो आपने यहाँ 50 डिग्री का एक कोण बना दिया, 60 का मान लेते, 60 डिग्री का। इधर आपने 105 डिग्री का कोण बना दिया। अब हमको ट्रायंगल तो बनानी है, एक भुजा मैं यहाँ खींचूंगा और एक भुजा इस 60 डिग्री वाले कोण से खींची जाएगी। तो खुद बताओ 60 के सामने वाली भुजा ज़्यादा लंबी दिखाई दी 105 के सामने वाली, देखो 105 वाले की लंबाई इतनी होगी। जितना बड़ा कोण होता है उसको क्लोज करने के लिए उसके सामने की साइड उतनी ही लंबी ड्रॉ करनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं ग्रेटर एंगल के सामने ग्रेटर साइड, स्मॉलर के सामने स्मॉलर साइड। अगर सारे एंगल इक्वल हो गए सारी साइड भी बराबर हो जाएंगी। और इस प्रॉपर्टी का काफ़ी अच्छा यूज हम आगे चल के देखेंगे। पेरीमीटर क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी 5 में लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तीनों साइडों का जोड़ पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर इसका हाफ हो जाएगा। ये बेसिक नॉलेज है। प्रॉपर्टी 6 कहते हैं सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द अपोजिट एक्सटीरियर। मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ ये चीज़ क्या है। ये बेटा साइड ए बी सी मान लो, और मैंने थोड़ा सा सी को एक्सटेंड कर दिया एक्सटीरियर बनाने के लिए। तो ये छोटा एंगल ए है और ये बी है, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो अपोजिट एक्सटीरियर इस सी के बाहर वाले हिस्से के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 6 आपको कह रही है। ये हर साइड होता है, अगर आप इधर एक्सटेंड करेंगे तो इन दोनों का जोड़ आ जाएगा, और अगर उसको एक्सटेंड करेंगे तो इन दोनों का जोड़ आ जाएगा। ये हर साइड पे होता है। ठीक है, और प्रॉपर्टी 7 कहते हैं द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ अदर बेस इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग वर्टेक्स। मतलब आप क्या करो, आप ऐसे ट्रायंगल बनाओ, एक बेस को आप इंटरनली और एक को एक्सटर्नली बाइसेक्ट कराओ, देखो उनके बीच कौन सा कोण बनता है। मान लो मैंने इसको इंटरनली और इसको एक्सटर्नली बाइसेक्ट कराने की सोची, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो हाफ होगा इनका बीच का एंगल रिमेनिंग वर्टेक्स का। देखो इसको यहाँ से बाइसेक्ट कराया, इसको यहाँ से कराया, ये बाइसेक्ट कराने वाली साइड डाल दी मैंने। तो ये जो एंगल बना ना, ये एंगल थीटा होगा कब, जब ये एंगल 2 थीटा होगा। ये रिमेनिंग वर्टेक्स का हमेशा हाफ बनेगा। अगर मैं ए की साइड और बी की साइड बाइसेक्ट करवाता, सी का हाफ बन जाता। मैं प्रॉपर्टी 6 और 7 को थोड़ा सा डिटेल में प्रूफ के साथ एलोबरेट करना चाहता हूँ एक बार, तो पेशेंस से देखें जरा। प्रॉपर्टी 6 7 का प्रूफ देके आपको समझाऊंगा ताकि आप उसको परमानेंट याद रखें। पहली बात, ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर क्यों होता है, ये कंसेप्ट आपको मैं समझाना चाहता हूँ। देखो जरा सिंपल बात है, आपने सीखा है स्ट्रेट लाइन का कोण हमेशा कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, बहुत इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। मान लो ये एंगल x है, तो ये एंगल 180 माइनस एक्स होगा। क्यों होगा भाई,
क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जोड़ हमेशा कितना होना चाहिए, हमेशा 180 होना चाहिए। तो ये 180 माइनस एक्स बनेगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180। ए प्लस बी, सी का मान कितना है 180 माइनस एक्स बराबर है 180 हो गया। 180 से 180 कट गया, इस एक्स को वहाँ भेज दो, ए प्लस बी बराबर है एक्स। हो गया प्रूफ। भाई जो दो इंटीरियर एंगल हैं उनका जोड़ हमेशा किसके बराबर होगा, ये ए था और ये बी था। मैंने कहा था ये जोड़ जो होता है ये यहाँ पे ए प्लस बी बनता है। या आप हर साइड प्रूफ कर सकते हैं, तीनों साइड पे, मतलब सिंपली मैंने बना के दिखा दिया ना वहाँ पे कि तीन साइड, तीनों साइड पे ही ऐसा बनेगा। फिर दूसरी बात की थी प्रॉपर्टी 7 की फॉर्म में, वो क्या थी, एक बेस को इंटरनली बाइसेक्ट कराया जाए और दूसरे बेस को एक्सटर्नली बाइसेक्ट कराया जाए। तो एक्सटर्नली बाइसेक्ट करा, तो यहाँ से और इसको यहाँ से। तो जो ये एंगल बना नया वाला, ये हाफ ऑफ रिमेनिंग वर्टेक्स, रिमेनिंग वर्टेक्स कौन सा है यहाँ पे ए, तो मुझे उसको ए का हाफ प्रूव करना है। इस एंगल में डी नाम दे लेता हूँ, दिस शुड बी ए बाई टू। ये होना चाहिए, अभी है नहीं, होना चाहिए, मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ तो इसको हटा देता हूँ। अच्छा, बी डी सी एक ट्रायंगल है बेटा, देखो स्ट्रेट बातें, छोटी बातें। ये एंगल इंटरनली अगर सी था तो बाहर 180 माइनस सी बना, 180 माइनस सी के दो टुकड़े हो गए, तो ये टुकड़ा 90 माइनस सी बाई टू रहा, क्योंकि बाइसेक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये बी बाई टू है भाई, क्योंकि बाइसेक्ट हुआ है। ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए। मैं कहूँगा बी बाई टू प्लस एंगल डी बराबर है 90 माइनस सी बाई टू, वो भी वहाँ भेज दो। एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, तो मैं ए बाई टू भी कह सकता हूँ। आप पूछेंगे सर ए बाई टू क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना सिखाया था, 180 सिखाया था, राइट। अगर आप ध्यान से देखते हैं तीनों एंगल का जोड़ तो 180 हो गया, तो एंगल ए का मान कितना बना, 180 माइनस बी प्लस सी बना, और दो से भाग दे दूँ तो ए बाई टू कितना बना, 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू बना। वही तो किया हम लोगों ने, रिप्लेस कर दिया। ये प्रूव हो गया कि ये जो एंगल होता है ये हाफ होगा रिमेनिंग वर्टेक्स का, ठीक है। आप इसको डिफरेंट फॉर्म में प्रूफ के साथ समझा दी मैंने दोनों प्रॉपर्टी, तो अब उम्मीद करता हूँ आप आगे से याद रखेंगे। चाहे किसी भी साइड बने, लेकिन रिमेनिंग वर्टेक्स का हमेशा हाफ ही होगा। किसी भी साइड से मेरा अभिप्राय क्या है अभी समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने एंगल सी को इंटरनली और एंगल ए को एक्सटर्नली बाइसेक्ट कराया, तो कोई आपको बोल दे ये वाला एंगल निकालो, ये लाइन बिल्कुल स्केल्ड नहीं है तो मुझे माफ़ करना, हो सकता है मैं स्केल लाइन अब भी ना खींच पाऊँ, इसे ठीक है, यहाँ से बाइसेक्ट करा दिया और यहाँ से, तो ये जो एंगल बनेगा ना, रिमेनिंग वर्टेक्स कौन सा है, बी बचा हुआ है, तो ये बी बाई टू बने। इसी प्रकार से अगर मैं ए और बी की साइड कराऊंगा तो सी का हाफ बन जाए। ये प्रॉपर्टी 7 कहती थी। आज यही 7 प्रॉपर्टी करनी है, लेकिन इनइक्वालिटी का कंसेप्ट जो है ना प्रॉपर्टी 2-3 का ज़बरदस्त है, हाईएस्ट लेवल है। आज पॉसिबिलिटी का एक क्वेश्चन डाला भी है, टेस्ट में ज़्यादा डालूंगा। और ध्यान रहे कि जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये माइंड में ये बात होनी चाहिए कि हमें आज परसेंटेज का टेस्ट भी करना है। चलो इन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देन मैं आपको इनइक्वालिटी समझाऊंगा। तो पहली जो 7 प्रॉपर्टी हैं इसमें एंगल वाले क्वेश्चन हम देखना स्टार्ट करते हैं, फिर इनइक्वालिटी वाले जबरदस्त समझाऊंगा आपको। देखते हैं, यहाँ पे बोला गया एक डायग्राम बना दिया, और OE जो है ना वो बाइसेक्टर है एंगल AOD का, तो एक्स और वाई एंगल का मान फाइंड करना है। वाई में मुझे नहीं लगता किसी को समस्या होनी चाहिए। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, उसमें 132 ये है, तो 180 में से माइनस कर दो, 48 ये बचे, कहानी खत्म। इसको आप दोबारा 180 वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और वर्टिकली अपोजिट से भी कर सकते हैं कि ये एंगल बराबर होते हैं। ये 132 तो ये भी 132 बाइसेक्ट हुआ तो आधा आधा हो गया, मतलब ये 66, एक्स 66 और ये 48, कहानी खत्म। बहुत सिंपल था, आगे चलते।
तो यहाँ पे कुछ लिखना है, भूल गए हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये एंगल बताइए थीटा है, तो थीटा का मान कितना होगा, जरा समझाइए इसको। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूँ इसको, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा समझा। इस लाइन को आप ड्रॉ कर लें। तो जब भी जेड शेप बनती है, मैंने पार्ट 1 में समझाया था, ये एंगल थीटा अल्फा होता है, तो ये भी अल्फा होता है। वर्टिकली नो सॉरी अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट, जेड शेप वाले समझाए थे। तो ये शेप क्या बन गई, ये एक जेड शेप बन गई। तो ये एंगल भी कितना बना, 35। और अभी भी बड़े प्यार से करके आए हैं, दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर होता है, तो ये 100 बन जाएगा, 100 आंसर होगा। आगे से आप ये कह सकते हैं कि अगर आप दोबारा इस शेप को देखते हैं, ये ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी, आप डायरेक्ट भी ये कह सकते हैं। ठीक है, कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा ये देखो, वो तो बाहर की तरफ था ना, ऐसे बना हुआ था, बाहर की तरफ निकाल दी चोंच। इस बार बाहर की तरफ जब भी चोंच निकालते हैं तो बिना कहे वैसे तो ये कंप्लीट सर्कल ही हो जाता है। 360 होना चाहिए इन दोनों का जो। जैसे मैं दोबारा कहता हूँ कि आपको कोई ऐसी शेप दोबारा बनी दिखाई देनी चाहिए, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। दिस वन एंड दिस वन, ये 360 होता है बेटा। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका 360 डिग्री होना चाहिए। जैसे 110 और 120 कितना बन गया, 230 बन गया। 230 माइनस कर दो, एक्स का मान कितना बचेगा, 130। यही आंसर आएगा। लेकिन अगर आप उसको याद नहीं रखते हैं, आपको याद नहीं रहता, तो बेसिक से आप ऐसे करेंगे, आप दो लाइन एक्सटेंड कर लीजिए। एक्सटेंड करेंगे तो बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो जब पैरेलल लाइन में स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ये अगर अल्फा होता है तो ये 180 माइनस अल्फा होता है। एडजेसेंट कंसेप्ट समझाया था कल ये भी। तो ये अगर 110 है तो ये कितना है, 70। सीधी बात बताओ बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 60 होगा, 60 130, तो ये कितना हो जाए। एक आंसर वही आना है, बट अगर डायरेक्ट याद रख ले तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं। इसमें पैरेलल लाइन है तो आप इसको थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए, कोई बात नहीं। ये अगर 100 है तो ये भी 100 ही होगा। क्यों, आपको समझाया था एफ शेप पैरेलल लाइन में, एफ शेप के ऊपर नीचे के एंगल बराबर होते हैं भाई, ऊपर वाला ऊपर वाले के, नीचे वाला नीचे वाले के। तो ये 120 है तो इधर 60 डिग्री आएगा, वो 100 है तो इधर 80 आएगा, स्ट्रेट लाइन। 80 और 60 140, तो तीसरा एंगल कितना बना ट्रायंगल का, 40 डिग्री। एक्स का आंसर हो गया। और प्रॉपर्टी आप कर लेते हैं, देन क्वाइट ईजी होती हैं चीज़ें। देखो ये 65 है, ये 35 है, ये वाई बताना है, तो इसमें क्या खास बात हो, आप मुझे खुद बताओ। ये अगर 65 है और ये शेप कौन सी शेप है, जेड शेप है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 65 होना चाहिए। वो 35 है तो ये 30 हो गया। और ये अभी बताया था ये 30 हो गया, तो ये कितना हो गया, 150। क्यों हो गया भाई, एफ शेप में बाहर वाले बराबर होते हैं, एफ शेप में अंदर वालों का जोड़ 180। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी होगी। शेप को थोड़ा सा मिक्स किया गया है, कर लिया उठा के। ये ए है तो ये 180 माइनस ए होगा। लगातार यही प्रॉपर्टी हम लोग कर रहे हैं, लगातार हम यही प्रॉपर्टी कर रहे हैं, 180 माइनस ए होगा। दोनों इंटीरियर एंगल का जोड़ अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर होता है, सी प्लस 180 माइनस ए इक्वल टू बी। तो वहाँ ले जाओ तो ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस सी बराबर 180 डिग्री ही पूछा आपसे। ए प्लस बी माइनस सी कितना बनेगा, तो कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ एक्स डिग्री का मान निकालना है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये गामा है। गामा को थोड़ा मुस्तार दे, वही बात है, आप बढ़ाएंगे बेटा आगे। दो इंटीरियर का जोड़ अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर, तो ये अल्फा प्लस बीटा। फिर इन दोनों का जोड़ के बराबर, तो एक्स बराबर है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आंसर हो जाएगा। बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी ही यूज होती है, नया कुछ नहीं होता। आप एक बार कंसेप्ट को दिल खोल के समझ गए, फिर आपके लिए कुछ नहीं है। ये क्या कह रहा है, ट्रायंगल है एबीसी, एंगल बी बराबर है एंगल सी 78 डिग्री। एंगल डी बराबर है, सॉरी डी और ई दो पॉइंट है साइड ए बी और ए सी पे, सच दैट एंगल बी सी डी इज दिस, सी बी इज 24। फाइंड एंगल सी डी। आपको एक शेप बनानी पड़ेगी, बिकॉज शेप इज नॉट गिवन। सॉल्व करते हैं। हम साथ के साथ भी न्यूमेरिकल करेंगे, एंड में भी हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो ये एंगल ए हो गया, कहा एंगल बी और सी 78 है,
ये भी 78 डिग्री है, ये भी 78 डिग्री है। अब जोड़ सकते हैं 70 70 140 और 16 156, तो ये एंगल 24 डिग्री बच गया। ठीक है, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी प्रूव होगी क्योंकि दो साइड बराबर हैं, दो एंगल बराबर होते हैं, दो एंगल बराबर उनके सामने की साइड बराबर होती है, कहानी चलती रहे। अब इसने कहा डी और ई दो पॉइंट है, तो अब डी और ई पॉइंट ले लीजिए कहीं। ठीक है, तो डी और ई पॉइंट कुछ इस प्रकार से इसने बनाए हैं कि एंगल बी सी डी मिला लीजिए बेटा। ये जो एंगल है ये कितना है, 51 है। पहली बात तो ये समझे पूरा 78 था, ये अगर 51 हो गया तो ये कितना बचा, 27 बचा। ठीक है, एंगल बी सी डी आपका ये 27 बन गया, 51 बन गया। अब बताओ ये 78 है, ये 51 है, तो तीसरा एंगल कितना आएगा, 51 ही आ जाएगा। एंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए, अब बताएं 180 होना चाहिए, 51। तो ये मतलब 51 के सामने जो साइड है और इस 51 के जो सामने साइड है बराबर होनी चाहिए। यहाँ से क्या प्रूव हो गया, बी डी इक्वल टू बी सी। एक चीज क्लियर होगी। फिर इसने कहा एंगल सी बी ई 24, सी बी ई तो मिला देता हूं, ये एंगल 24 है, ये पूरा 78 था, पूरा कितना है बेटा 78 है, वो 24 आ गया, कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 7 और 2 9 और 1 10, ये भी कितना आया 78 आ गया। मतलब इस 78 के सामने साइड क्या है बीई और इस 78 के सामने साइड क्या है बीसी, तो बीसी बराबर है बीडी के और बीडी बराबर है बीई के, बराबर प्रूव होगी ना दोनों ये। तो अगर मैं इसको मिला देता हूं तो ये ट्रायंगल भी, ध्यान देना जरा, मैं कलर चेंज करके दिखाऊं, एंगल बराबर प्रूव होने की वजह से ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल भी क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी एक। क्यों होगी, क्योंकि ये जो साइड बी डी है इसके सामने क्या बन बीसी के बराबर और बीसी इसके बराबर, बराबर प्रूव होगी। तो मतलब इसके भी, ये देखो ये 24 था, पूरा 78 है, तो ये कितना बचेगा 56। और ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है क्योंकि इनकी भुजा भी बराबर है। तो 180 में से अगर 56 घटा देता हूँ कितना बनता है, तो 26 बनता है। तो 26 को अगर 2 से भाग दे दूं 63 बनता है, मतलब ये कोण भी 63 डिग्री आएगा और ये पूरा कोण भी 63 डिग्री आएगा। लेकिन ये क्या बना था, कितना बचा 12 बचा। हमसे ये पूछा एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई कितना है 12 डिग्री। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े से आसान उठाए नहीं है, पहले ही कहा था मैंने। तो अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार करेंगे, डाउट बने तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी इज ऑब्ट्यूज एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए एंड बी मीट बीसी एंड एसी प्रोड्यूस्ड एट डी एंड ई, ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ई, फाइंड एंगल ए सी बी। इसमें क्या करना है देखो, जब भी ऐसे आ जाए ना क्वेश्चन, आप डायग्राम को ज़्यादा स्केल बनाने की कोशिश मत करना, स्केल डायग्राम जरूरी नहीं है, आप सिंपल डायग्राम बनाएंगे। वो किसी को स्केल लगे तो ठीक, ना लगे तो कोई बुराई नहीं। ए बी सी, सी को ऊपर ले रहा हूँ क्योंकि सी को ऑब्ट्यूज बना के अलग रखना है, बी सी को एक्सटेंड करना है, डी तक, ए सी को एक्सटेंड करना है डी तक। फिर इसने कहा कि जो एंगल ए और बी हैं उनको बाहर से बाइसेक्ट करवाया गया, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। को बाहर से बाइसेक्ट करवाया गया और ये इस डी पॉइंट पे जाके मिला। सिमिलरली इसको भी बाहर से बाइसेक्ट कराया गया, देखो ये एंगल अगर बेटा y है, ये भी y है, ये x है तो ये भी x है, क्यों, क्योंकि ये बाहर से बाइसेक्ट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 180 माइनस 2x स्ट्रेट लाइन होने की वजह से
और ये 2y है तो ये 180 माइनस 2y स्ट्रेट लाइन होने की। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, तो इन दोनों का जोड़ प्लस सी जो निकालना है, ये कितना होना चाहिए, ये 180 होना चाहिए। तो देखो ये बन गया 360 माइनस 2 टाइम ऑफ x प्लस वाई बराबर 180 आना चाहिए। प्लस में एंगल सी की बात कर रहा हूँ। देखो अगर आप इसको कट पिट करते हैं बेटा, तो ये सब वहाँ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। एंगल सी का मान कितना बनेगा, 2 टाइम ऑफ x प्लस वाई माइनस 180। ये एंगल सी का आंसर आ चुका है। हमें सिर्फ एक्स वाई का मान पता करना है। उसके लिए क्या एक्स्ट्रा हिंट दिया गया है वो हमने यूज करना पड़ेगा। इसने कहा ए डी, ए बी और बी ई सब बराबर है। मिसप्लेस हो गया तो यहाँ लिख देता हूँ ए पॉइंट, ये सब बराबर है। सब बराबर है तो इनके सामने कौन भी बराबर होंगे बेटा। इसके सामने 180 माइनस 2y है तो इसके सामने भी क्या होगा, 180 माइनस 2y होगा। इसके सामने 180 माइनस 2x है तो इसके सामने भी 180 माइनस 2x होगा। और अगर आप बात करते हैं इस पूरे एंगल की, तो ये पूरा एंगल क्या रह जाएगा, 180 माइनस वाई रह जाएगा क्योंकि प्लस का वाई जुड़ेगा। उसी प्रकार से पूरा एंगल क्या रह जाएगा, 180 माइनस एक्स रह जाएगा। तो किसी भी एक साइड से कर लें, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ तो 180 ही आना है। किसी भी एक साइड को आप यूटिलाइज कर लें। जैसे मैं इस ट्रायंगल को यूटिलाइज करना चाहूँ, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये तो देखो 180 माइनस 2y कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और एक बार क्या आ रहा है 180 माइनस एक्स, 180 3 बार जुड़ गया 540 माइनस 2y तो माइनस 4y माइनस एक्स बराबर 180 होना चाहिए। उसको वहाँ कर दो तो x प्लस 4y कितना आ गया, दोबारा इरेज कर देता हूँ बेटा, x प्लस 4y वेट करना है बस हमें 360। तो मतलब अगर मैं दूसरे ट्रायंगल को यूज करूँ तो सेम आंसर मिलेगा क्योंकि सिमेट्रिकल कंसेप्ट है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को यूज करता हूँ तो भी मुझे सेम आंसर मिलेगा क्योंकि सेम बात है उसमें भी। 180 माइनस 2x 2 बार आया है तो 4x हो जाएगा, प्लस वाई बराबर कितना आएगा 360। इनको जोड़ लेता हूँ तो 5 टाइम ऑफ x प्लस वाई कितना आएगा 720। x प्लस वाई का मान कितना आ गया 144 डिग्री। रख दो वहाँ पे 144, रख दो वहाँ पे। 144 का डबल कितना होगा 288 माइनस 100 कितना बचेगा 108 डिग्री। ये एंगल 108 डिग्री आपका आंसर बने। तो फिर कहता हूँ मैंने टफ ही क्वेश्चन उठाए हैं, आसान मैंने उठाए भी नहीं है। बट अगर आप एक बार छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को मैं दिखाता हूँ कैसे मैनिपुलेट करना पड़ता है, राइट। जैसे आपको कहा गया, क्या चीज़ कही गई आपको बताया गया कि अगर आपकी बराबर हो जाएं दो साइड तो उनके सामने के एंगल बराबर होते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट था प्रॉपर्टी 4 में, उसको भी कैसे मैनिपुलेट किया जाए देखो जरा। नेक्स्ट क्या है, ए बी सी आर थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल a माइनस बी इज दिस, b माइनस सी इज दिस। देखो जरा सिंपल बात क्या है, मैं इसको एंगल बार बार न लिख के इसको मैं ए बी सी लिख देता हूँ। हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी कितना है 180 डिग्री है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या बनता है, a माइनस बी बराबर कितना है 15, b माइनस सी बराबर कितना है 30। अगर इनको जोड़ू तो ये कट जाएगा, a माइनस सी कितना है 45। एक तरीका तो ये बनता है कि हम इस टाइप से निकाल के तीनों का डिफरेंस हमारे पास आ गया तो हम उसको यूटिलाइज कर लें। कैसे यूटिलाइज कर लें, ऑप्शंस के हिसाब से। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ऑप्शन है नहीं, समझ रहे हैं, ऑप्शन हमारे पास इसमें है नहीं तो हम सेकंड मेथड यूटिलाइज करते हैं। ऑप्शन हो तो आप इस टाइप से कर सकते हैं क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन सीजीएल 13 मेंस में आया था, उसके बाद सीजीएल 19 मेंस में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया। तो ऑप्शन जब नहीं होते हमारे पास तब हम कैसे करें, हम जानते हैं a माइनस बी इतना है, b माइनस सी इतना है। मैं चाहता हूँ कि आप सब्ट्रैक्ट कर दें, a माइनस बी में से माइनस कर दें b माइनस सी, क्या बनेगा
ए माइनस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? आपने ये 15 में से 30 घटाया है, -15 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब कहानी अब खत्म हो चुकी। ए प्लस सी बराबर है, ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा 2b -15। तो आप रिप्लेस कर दो बेटा, ए प्लस सी को रिप्लेस कर दो, 2b -15 प्लस बी बराबर है 180। ये वहां जाके ऐड हो जाएगा, 3b बराबर 195। बी का मान कितना आ गया? कट के 65 डिग्री। अब सब कुछ आंसर मिल चुका है। ए का मान कितना होगा? बी की मान 65 रख दो, 15 जुड़ के कितना हो जाएगा बेटा? 80। और सी का मान 65 में से 30 माइनस कर दें, तीनों एंगल की अलग अलग वैल्यू आ गई। बेसिक यूज करना हो तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, एंगल वाले कंसेप्ट तक कराऊंगा। ठीक है, इनइक्वालिटी कंसेप्ट है वो जूम पे ही लाइव होगा, और ज़्यादा वाइटल कंसेप्ट है तो उसको जूम पे ही मैं लाइव आपको कराऊंगा। आज आप यहाँ तक देखें, कोई डाउट रहे तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। इनइक्वालिटी आपको और डिटेल में समझाना पड़ेगा, इसलिए उसको हम जूम पे लाइव करेंगे। यहाँ फेस टू फेस होंगे तो आप अच्छे से समझ